बड़ी खबर है लखनऊ से। प्रदेश में तय वक्त पर ही होंगे नगर निकाय चुनाव। जी, नवंबर के आखिरी हफ्ते में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता, और ज्यादा विस्तार में हमें बताएंगे इस खबर पर। अनुभव। बिल्कुल, ये अब बिल्कुल तय हो चुका है कि यूपी में जो नगर निकाय के चुनाव होने, यानी जो 17 नगर निगम है, इसके अलावा तकरीबन 199 जो नगर पालिकाएं हैं और जो नगर पंचायतें हैं, कुल तकरीबन अगर हम कहें तो ये 780 के आसपास संख्या है। और यहाँ अब तय समय पर ही चुनाव होंगे, यानी चुनाव का जो वक्त है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आज जब कैबिनेट बैठक हुई है उसमें 8 नगरों में सीमा विस्तार का प्रस्ताव था और अब इसके बाद कोई भी नया प्रस्ताव नगर विकास से जुड़ा हुआ नहीं लाया जाएगा। यानी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कहाँ किस तरीके से सीमा विस्तार होना था, कहाँ नगर पालिका बननी थी, कहाँ अन्य चीजें होनी थी, वो सब कुछ हो चुकी है और नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर एबीपी गंगा दे रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको तारीखें तय करनी है और माना जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और तीसरे हफ्ते में चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। कर्नाटक का हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास चला गया है। आज जब फैसला सुनाया डबल बेंच ने, तो उस दौरान हिजाब केस पर दोनों ही जजों की अलग अलग राय सामने आई। इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका ही रद्द कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। इस पर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दोनों जजों की अलग अलग राय, विपरीत राय। एक ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, दूसरे ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। यानी अब यह मामला बड़ी बेंच के पास डिसाइड होगा। अब ऑटोमेटिकली ये एक बड़ी बेंच के पास जाएगा और वो इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। 2 जजेस इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, दोनों की अलग अलग बातें सामने आई, अलग अलग फैसले सामने आए। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज़ जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज़ का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है, वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है, तो आगे एक डिफरेंट बेंच अब आगे से सुनेगी। संभल से खबर है, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। हिजाब मामले पर बोले हैं कि बेपर्दा होकर घूमेंगी लड़कियां तो आवारगी बढ़ेगी। हिजाब पहनना मजहबी और इस्लामिक मामला है, इससे हालात बिगड़ेंगे, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं। अपने बोलों के लिए जाने जाते रहे हैं। ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क कि न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा अगर इस पर रोक टोक की गई, हिजाब मामले को इस तरीके से देखा गया तो। और भी प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं, आपको दिखाते हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम सब स्वागत कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, जैसा ही निर्णय आएगा उस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने को किसी को भी अनुमति नहीं है। हम ऐसे दंगाइयों, बलवाइयों, जो गैर कानूनी कृत्य में संलिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वेशभूषा पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो जैसी वेशभूषा धारण करना चाहता है उसको वैसी वेशभूषा धारण करने देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समाज की मर्यादा को न लांघे। ड्रेस कोड होता है स्कूल का भी, तो स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो तो अनिवार्य है। ड्रेस कोड में कोई आपत्ति नहीं। बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और बस्ती मंडल के बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए 2 दिन के दौरे पर आएंगे। बस्ती मंडल के तीनों जिलों सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर में आज, जबकि गोरखपुर जिले के कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों में आज और कल मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, सर्वे करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बुधवार को बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना था। आज वो सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और उसके बाद बस्ती जाएंगे और संत कबीर नगर के धनघटा तहसील में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। हर जगह बाढ़ पीड़ितों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। आज और कल भी मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ित प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी जाए ये सुनिश्चित करेंगे। फसलों का कितना नुकसान हुआ है इसको खुद देखेंगे। किस तरह की फसलों का हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। धान, ज्वार, बाजरा, इन फसलों का नुकसान हुआ है। इस बारिश की वजह से उड़द की फसल का नुकसान हुआ है। नदियां रौद्र रूप में हैं। पीलीभीत में नुकसान हुआ है। शारदा की वजह से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। बाराबंकी में घाघरा और सरयू नदियां उफनाई हुई हैं। ऐसे ही गोरखपुर में रोहिन ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। श्रावस्ती में राप्ती नदी, बिजनौर में गंगा। तो बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत को लेकर सीएम का तूफानी अभियान जारी है। सरकार कोशिश कर रही है कि प्रभावितों को परेशानी न हो और इस मुद्दे पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस दिनों बाढ़ से प्रभावित है। लगातार मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें। लगातार बहुत जगहों पर बाढ़ आई। वास्तव में बेमौसम दशहरा पर कभी बारिश नहीं होती। ऐसा लगा था कि हम लोग इससे अब बाढ़ से इस बार मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दशहरा के पीरियड में नेपाल में बारिश होने के कारण और राज्य के अंदर भी बारिश होने के कारण तो नेपाल से जो पानी और ये राप्ती और बूढ़ी गंगा, गंडक और ये अपने घाघरा, सरयू में आने के कारण हमारे देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये थोड़ा गांव इसमें प्रभावित हुए हैं और पानी भी भर गया है, डूब क्षेत्र भी हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी आदरणीय वो भी दौरा कर रहे हैं। अभी मैं सभी जिलों का दौरा करके उधर बस्ती मंडल भी और गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच ये सब करके आए हैं। लेकिन किसान फंसे हुए हैं, गांव के लोग फंसे हुए हैं और पूरी सरकार लगी है, पूरे अधिकारी लगे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, चाहे राशन हो या आर्थिक सहायता हो, सब कुछ मतलब उसमें मदद किया जा रहा है, हर प्रकार का सहयोग किया जा रहा है। कोशिश यही है सरकार की, अधिकारियों की, मंत्रियों की कि बाढ़ में कोई भी पीड़ित सुविधाओं से वंचित ना रहने पाए। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना मदराना अशोकगांव बांध टूट गया है और इसके वजह से बाढ़ का पानी आसपास के गांव में लोगों के घरों में घुस गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बांध के जर्जर होने की सूचना देने के बावजूद सिंचाई विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया।
सिद्धार्थनगर में बांध टूटा है और इससे कई गांव में पानी घुसा है। पानी घुसने से लोग सड़कों पर आ गए। कई गांव में पानी घुसा, सिंचाई विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप। बहुत नुकसान हुआ, कुछ बचा नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जेई है, जेई का हम लोग बहुत सूचना दिए, जेई आए नहीं और बोले कि यहाँ गंदगी है इसलिए हम आए नहीं। हमारे ग्राम पंचायत में बांध टूट गया है, पूरे गांव में पानी सबके घरों में घुस गया है, बहुत विकट स्थिति है। इधर गोरखपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और सरयू नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से 160 गांवों की 52,000 की आबादी प्रभावित हुई है। मंझरिया, उत्तरी कोलिया और बैरबगवा गांव के रहने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। किसी का घर बाढ़ की वजह से चारों ओर से गिर गया है। बंधे और जो बांध हैं और घर की छतों पर परिवार के लोगों को वहां पर शरण लेनी पड़ी। किसी की खड़ी फसल पानी में डूबी है। बड़ी खबर लखनऊ से। कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। नगर विकास विभाग से जुड़े 8 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके अलावा दुग्ध नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। 5 सालों में 5,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध नीति से 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। डेयरी उद्योग के लिए 5 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। 2 व्हीलर खरीदने पर 5,000 रुपए तक की छूट मिलेगी और 4 व्हीलर खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। 3 साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ी बात। 8 प्रस्ताव पास नगर विकास विभाग के और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है उसको देखिए आप। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ये बहुत महत्वपूर्ण। कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को राज्य सरकार प्रमोट करेगी इसका आप देखिए यहाँ पर उदाहरण। 2 व्हीलर अगर आप खरीदते हैं तो 5,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन अगर आप लगाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा 3 सालों तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर रोड टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो ये बड़ी बचत होगी। जो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये बड़ी राहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से। देखिए, बिल्कुल आज जो कैबिनेट बैठक हुई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण इसलिए कि सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है और ऐसे में कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए उसको लेकर कई सारे प्रस्ताव आज पास हुए हैं। क्योंकि कई सारे स्टार्टअप ऐसे थे, कई सारे ऐसे विभाग थे जहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं थी। आप देखिए डेयरी उद्योग, उसके लिए अब नई पॉलिसी को मंजूरी गई है। पुरानी पॉलिसी जो थी उसमें कहीं न कहीं सारे उद्यमियों को लग रहा था कि उस तरीके की पॉलिसी नहीं है, इसीलिए उस नीति को मंजूरी दी गई जिसमें अब अगर कोई डेयरी उद्योग लगाया तो 5 सब्सिडी मिली। और उससे भी महत्वपूर्ण आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही आए जाए, उसको लेकर के कोई भी पॉलिसी इस तरह की नहीं थी। आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और काफी राहत देने वाली बात है। कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई 2 व्हीलर खरीदेगा 5,000 रुपए की छूट सब्सिडी मिलेगी। कोई 3 व्हीलर खरीदेगा तो तकरीबन 15,000 की छूट है। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। और कोई अगर 4 व्हीलर खरीदेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उस पर 1 लाख तक की छूट मिलेगी। कहीं ना कहीं साहित्य के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो इसमें। देखिए, अब चार्जिंग स्टेशन अगर कोई लगाएगा तो 10 लाख की छूट मिलेगी। तो बहुत इस तरह के आज प्रस्ताव पास हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण देखिए, नगर विकास से जुड़े हुए 8 नगरों में अगर हम कहें तो सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है, क्योंकि नवंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं नगर निकाय के। तो इसलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कुल 30 प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल 30 प्रस्ताव पास हुए हैं। बड़ी खबर बता दें, नोएडा में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। कई और गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई हैं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया है। ये घटना है नोएडा के थाना फेज 1 इलाके की। ये बड़ी खबर नोएडा से। खड़ी हुई गाड़ी में आग लग गई और भी आसपास की गाड़ियां चपेट में आ गई। ये देखिए आप, थाना फेज 1 इलाके। गाड़ी खड़ी थी फिर भी उसमें आग लग गई और दमकल विभाग को वहां पर पहुंचकर इसको काबू करना पड़ा। जो आसपास की गाड़ियां थी वो कैसे चपेट में आई इस आग की वो भी आप देख सकते हैं।
ये घटना नोएडा के थाना फेज 1 इलाके की है। पूरी तरह से जो गाड़ी आग की चपेट में आई, जिसमें आग लगी खड़ी हुई गाड़ी में, वो आपको धू धू करके जलता हुआ देख रहे हैं। और अगल बगल की जो गाड़ियां हैं उसमें एक प्रेस की भी गाड़ी है और ये ओबी वैन है प्रेस की, वो भी उसकी आग की चपेट में आ गई। अचानक इस गाड़ी में आग लगी। अंकित हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इस अग्निकांड के बारे में क्या पता चल रहा है? क्या कारण हो सकता है खड़ी हुई गाड़ी में आग लगने का? जी देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि बताया जा रहा है गाड़ियां जो है करीब काफी समय से खड़ी हुई थी, जिसमें एक के बाद एक 2 गाड़ी में आग लगी थी। लेकिन कुछ समय जब नजदीकी में और गाड़ियां भी मौजूद थी, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आग कारण जो आग लगने का वजह है, कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी। जी देखिए, लगातार वो जो है जो दमकल विभाग की गाड़ी है, दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वह इसके कारण स्पष्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन वजह साफ नहीं हो पाई। वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार में अचानक आग लगी है, प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट ऐसा हो सकता है कि बैटरी के लूज होने के कारण आग लग गई हो। तो इस पूरे मामले में लेकर अभी जांच की जा रही है। जांच होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल की बात की जाए तो अभी की स्थिति साफ यह है कि आग पर काबू पा लिया गया और जो नजदीक में 3 गाड़ी मौजूद थी वह उनको साइड से हटाकर ठीक तरीके से कर देगा। वहीं जो दो गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो चुकी है। जी धन्यवाद आपका अंकित। तो गाड़ियां जो हैं वो जलकर राख हो गई हैं और बाकी आग को काबू कर लिया गया है दमकल विभाग के द्वारा। अचानक गाड़ी में आग लग गई खड़ी हुई गाड़ी में। उसके बाद देखिए अगल बगल की गाड़ियां कैसे उसकी चपेट में आई। बरेली में बेकाबू कार ने सड़क के किनारे बैठे 6 लोगों को रौंद डाला। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बहेड़ी थाना इलाके के गुड़वारा इलाके में हादसा हुआ है। उत्तराखंड की बताई जा रही है कार। बहुत दुखद ये। रौंद डाला सड़क के किनारे बैठे लोगों को, 6 लोगों को बेकाबू कार ने। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग जो कुचले गए इस गाड़ी के द्वारा, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बरेली से खबर, बहेड़ी थाना इलाके के गुड़वारा इलाके में यह हादसा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।